हाय गाइस, क्या हालचाल। तो 1 लाख रुपए का जो प्राइस ब्रैकेट है भाई, बहुत ही तगड़े लैपटॉप्स आते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। एंड मैंने एक लिस्ट बनाई है जहां मैं आपको गेमिंग लैपटॉप्स भी बताऊंगा और आपको प्रोफेशनल लैपटॉप भी बताऊंगा। प्रोफेशनल लैपटॉप एंड में बताऊंगा, मतलब थिन एंड लाइट लैपटॉप। बट शुरू करते हैं जल्दी से हमारी लिस्ट को। एंड अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों से मैंने लैपटॉप्स बताए हैं, कहीं से भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर अमेजॉन से खरीदना है तो पिंड कॉमेंट चेक करो, और अगर फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो मैंने टैग कर रखा है, नीचे शॉप वाला आइकन होगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गेमिंग लैपटॉप में तो लेनोवो एलोक्यू आता है, ठीक है। इंटेल का i7 मिल जाता है इसमें 13645HX, ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ये वाला CPU। एंड ये एक 14 कोर का CPU है, 14 कोर्स मिल जाते हैं। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, ये बहुत ही पावरफुल CPU है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट CPUs आउट देयर। एक तो HX सीरीज़ का है, वो आप चेकआउट कर ही सकते हो। दूसरी चीज़ RTX 4050 मिल जाता है, 105 वॉट की TGP वाला, 6 GB वाला ही है, मतलब 4050 6 GB में ही मिलता है। 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 512 GB की इसमें Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। गेमिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आराम से हैंडल करता है, लेकिन साथ ही में एडिटिंग वगैरह भी ईजिली हैंडल करता है। AI ML के अगर टास्क करने, मॉडल्स अगर ट्रेन करना चाहते हो, वो भी ये कर सकता है। प्लस MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एंड 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल एंड 100% sRGB। मतलब बहुत ही रेयर गेमिंग लैपटॉप्स हैं जिसमें अच्छी खासी आपको sRGB परसेंटेज मिलती है, ये उनमें से एक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग तो मिल जाती है, बट बैटरी बैकअप आप ना 2.5-3 घंटे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बहुत पावरफुल लैपटॉप है, तो इस वजह से ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। बाकी स्पेक्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। ओवरऑल ये लैपटॉप भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, मतलब मेरी टॉप रिकमेंडेशन में रहेगा ये लैपटॉप अगर आप 1 लाख रुपए में लैपटॉप ढूंढ रहे हो। विक्टस के साथ वो कंपेयर करते हैं भाई, विक्टस का जो 5050 वेरिएंट आता है ना, उसमें जो CPU है वो इससे काफ़ी ज़्यादा वीकर CPU है, वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट CPU है, इसमें रॉ परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। सो अगर आप पावरफुल लैपटॉप ढूंढ रहे हो, ये बेटर है। अगर आपको सिर्फ ग्राफिक कार्ड से मतलब है, आप 5050 वाला विक्टस भी ले सकते हो, मैं उसको भी टैग कर दूंगा। लेकिन एक और लैपटॉप है 5050 वाला, कौन सा है वो 5050 वाला लैपटॉप आपको मालूम चल जाएगा। अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये है एसर का प्रेडेटर नियो। अब ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है दो रीजंस की वजह से। सबसे पहला है i7 का 13 जेन मिलता है, 13700HX। भाई क्या CPU है ये, मतलब 16 कोर का CPU है, वन ऑफ द बेस्ट CPUs आउट देयर। और साथ में RTX 4050 मिलता है 140 वॉट का, काफ़ी बल्कि लैपटॉप है। एंड इसमें जो थर्मल्स हैं वो मैं बोलूँगा अबव एवरेज है, एलोक्यू में इससे बेटर थर्मल्स मिल जाते हैं। बट ओवरऑल ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा है। बाकी 16 GB की रैम, 1 TB की SSD, Gen 4 SSD है, DDR5 रैम है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसमें 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, हाई रिफ्रेश रेट वाली IPS एंटी ग्लेयर पैनल। इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि एसर की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है आपके सिटी में, इस लैपटॉप को खरीदने से पहले वो देख लेना। बाकी ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा है, AI ML के आपको मॉडल्स ट्रेन करने हो, एडिटिंग गेमिंग आराम से हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो ये लैपटॉप भी आप कंसिडर कर सकते हो। और एक और लैपटॉप है, कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ MSI। भाई क्या गदर लैपटॉप है, ये है MSI Katana 15HX। इसमें आपको मिलता है i5 का 14450HX। ये एक 10 कोर का CPU है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल CPU है। HX सीरीज़ है, मतलब भाई रॉ परफॉर्मेंस आपको टॉप ऑफ द लाइन मिलने वाली है फॉर श्योर। जितने भी HX, HS एंड H सीरीज़ के CPU आते हैं, HX सबसे टॉप पे रहता है, ये बात याद रखना। बाकी 16 GB की DDR5 रैम है, इसको आप 96 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड 512 GB की PCI Gen 4 SSD है, इसको आप 4 TB तक टोटल अपग्रेड कर सकते हो। बाकी RTX 5050 मिलता है 8 GB का, मतलब RTX 5050 8 GB वाला ही आता है भाई। एंड ये जो GPU है वो 115 वॉट TGP के साथ आता है, वन ऑफ द किलर GPUs में से एक है, बेस्ट GPUs आउट देयर। एंड ये विक्टस से वे बेटर लैपटॉप है, ये पूरी लिस्ट का सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि गेमिंग के मामले में इससे अच्छा लैपटॉप आपको दूसरा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। एक डाउन साइड है कि भाई महंगा लैपटॉप है तो ना आइदर हायर रेजोल्यूशन दे देता है MSI, इसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन ही मिलती है, या फिर 100% sRGB दे देता, बट इसमें आपको 45% NTSC डिस्प्ले मिलती है, मतलब 62-65% sRGB के आसपास। ओवरऑल लैपटॉप बहुत अच्छा है एंड 2 साल की वारंटी के साथ आता है। इसमें बैटरी बैकअप भी सॉलिड मिल जाती है आपको, मतलब 3 घंटे प्लस की आप बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो नॉर्मल यूज़ केस में। प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, इसके थर्मल्स मेरे हिसाब से पूरे लिस्ट में सबसे बेस्ट है। मतलब
का जो नया टेक्नोलॉजी आया ना, कूल समथिंग 5, कूल टेक्नोलॉजी 5 जो भी बुलाते हैं MSI, वो बेस्ट थर्मल्स प्रोवाइड करता है। मतलब डेल G15 भी काफ़ी अच्छे थर्मल्स प्रोवाइड करता है जो 2025 वाला मॉडल था, उसके बाद से जितने भी डेल G15 आ रहे हैं, बट ये उससे भी बेटर थर्मल्स प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल ले दे के भाई टॉप ऑफ द लाइन है। बट एक और चीज़, MSI की आफ्टर सेल सर्विस टियर 3 सिटी, टियर 4 सिटी में अच्छी नहीं है। तो अगर आप टियर 1 सिटी या टियर 2 सिटी में रहते हो, जैसे मैं टियर 2 सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे सर्विस अच्छी मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी ओवरऑल लैपटॉप भाई डेफिनेटली आराम से रेकमेंड कर सकता हूँ। एंड हाँ, ये सिर्फ अमेजॉन पे नहीं है, ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, ऑलमोस्ट प्राइस सेम है, तो आप देख लेना, मैंने टैग भी कर रखा है, लिंक्स भी दे रखे हैं जहाँ भी आपको सस्ता मिले। एक और लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, 4050 के साथ आता है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप कंसिडर कर सकते हो टफ गेमिंग F16 लिखा मतलब 16 इंचेस की डिस्प्ले है। सेम इसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर पैनल है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। एंड कोर 5 का 210H CPU मिलता है। ये एक 8 कोर का CPU है, अच्छा CPU है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसमें 140 वाट का 4050 मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल है। इसका आपको चैनल पे रिव्यू भी मिल जाएगा थोड़े दिनों में, अभी मैं टेस्ट कर रहा था भाई, अच्छा लैपटॉप है टू बी ऑनेस्ट। बाकी इसमें बैटरी बैकअप भी सॉलिड मिलती है। अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए जिसमें बैटरी बैकअप सबसे अच्छी हो 1 लाख रुपए में, ये आपका लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप आपको सॉलिड मिल जाएगी। आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 4.5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी इसमें। बाकी येस, इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी सॉलिड है, इसका जो लिड है वो कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है। ये लैपटॉप काफ़ी रगड फील होता है, मतलब टैंक जैसा बना हुआ है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके मैं बोलूँगा भाई डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो LOQ इससे बेटर परफॉर्मेंस देगा। इवन जो मैंने कटाना बताया एंड एसर प्रेडेटर बताया, वो इससे बेटर परफॉर्मेंस तो देगा, लेकिन वो महंगे भी हैं इससे। तो अगर आपका बजट कम है लेकिन 4050 लैपटॉप चाहिए, आपको AI मॉडल्स ट्रेन करने हैं या फिर हाई लेवल की कोडिंग करनी है, गेमिंग और एडिटिंग, तो ये आराम से हैंडल कर लेगा। बट ये जो बाकी के टास्क बताए मैंने, ये अगर आपको करना है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। गिवन कि आपका बजट थोड़ा कम है, 85 to 92,000 के बीच में ये आपको मिल जाएगा। तो अभी ये अच्छी डील में मिल रहा है, चेकआउट ज़रूर कर लेना। अब दोस्तों थिन एंड लाइट लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है Asus का ZenBook 14 OLED। इसमें आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन OLED पैनल है, बहुत बढ़िया डिस्प्ले, यू विल लव इट फॉर श्योर। एंड ऑब्वियसली OLED पैनल है, मतलब कलर एक्यूरेसी एकदम टॉप ऑफ द लाइन। बाकी कोर Ultra 5 225H मिल जाता है, 14 कोर का CPU है, वन ऑफ द फाइनेस्ट CPUs आउट देयर। एंड इसमें आपको 16 GB की LPDDR5X रैम मिलती है, 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है। बहुत फास्ट है ये दोनों की दोनों, लेकिन दोनों को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। एकदम थिन एंड लाइट बॉडी में आता है। बैटरी बैकअप इसकी 8 घंटे तक चलती है। बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है मेटल की। तो अगर आप ऑफिस गोअर हो, आपको एकदम थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए, लेकिन अंडर द हुड आपको वन ऑफ द बेस्ट CPUs चाहिए, इसको आंख बंद करके आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए फास्ट चार्जिंग है। इसमें आपको आर्क ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, तो इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, कोडिंग तो आराम से हैंडल कर लेता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है। मैं मतलब हाईली रेकमेंड करूँगा। अगर आपको मैकबुक के साथ नहीं जाना है, विंडोज़ में एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए जिसमें अमेजिंग परफॉर्मेंस हो एंड बैटरी बैकअप भी तगड़ी हो, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं, और मैकबुक के बारे में कैसे हम नहीं बात करने वाले हैं भाई। अगर आपका बजट 100K का है और आपको बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, बेस्ट, तो मैं बोलूँगा मैकबुक लो। मतलब विंडोज़ और मैकबुक में अगर कंपेयर करूँ, मैं मैकबुक एनी डे चूज़ करूँगा। नॉट जस्ट बिकॉज की CPU अच्छा है एंड ऑल, बट इसका ओवरऑल हर चीज़ अच्छा है भाई। बैटरी बैकअप भाई 1.5 दिन चलता है लैपटॉप। स्पीकर की क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन। ट्रैक पैड इसके जैसा किसी विंडोज़ लैपटॉप में नहीं आता। एंड उसके बाद जो 3.5mm जैक मिलता है, उसमें हाई रेस ऑडियो कोडेक भी मिल जाता है। तो हर चीज़ भाई इस लैपटॉप में मौजूद है। प्रोफेशनली भी साउंड है एंड टेक्निकली भी ये साउंड है। मतलब आप इसमें कोई भी काम करोगे, दिस लैपटॉप इज़ सो ऑप्टिमाइज कि आपका सारा काम हो जाएगा। एंड बहुत लोगों का ये एक डाउट है कि MS ऑफिस चलता है, नहीं चलता है भाई, आराम से चलता है। और बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि हर एक ऐप जो है हमको खरीदना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक ऐप आपको खरीदना पड़े। इसमें बहुत सारे ऐप्स फ्री में चल जाते हैं। सो चिल मारो। मैं भी एक मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, आपके सामने जो लैपटॉप है ये मैकबुक ही है एंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लास्ट शायद 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये लैपटॉप। तो अमेजिंग लैपटॉप है। बैटरी के मामले में भाई बहुत अच्छा है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो आप, अगर आप मैकबुक और विंडोज़ दोनों में देख रहे हो। लेकिन अगर सिर्फ विंडोज़ में देख रहे हो तो ZenBook आपके लिए बेटर रहेगा। और हाँ, एक लैपटॉप जिसमें इस पूरे लिस्ट का सबसे बेस्ट CPU आता है, बट है ये थिन एंड लाइट लैपटॉप, ये है Asus का VivoBook S14 Intel Core Ultra 7 255H 16 कोर का CPU है। जिनको नहीं मालूम है बता दूं, ये देख लो, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। 16 कोर्स लिखा हुआ है क्लियरली। एंड भाई
ये जो हमने एसर प्रेडेटर में देखा था ना 13700 HX i7 का, वो बहुत पावरफुल CPU है 16 कोर का, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ये। एंड नॉट जस्ट पावरफुल बट उससे ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है, मतलब बैटरी बैकअप बेटर देता है। प्लस इसमें आपको इंटीग्रेटेड आर्क ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, ठीक है, जिसके हेल्प के थ्रू आप बेसिकली सारी गेमिंग कर सकते हो। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, इसमें जो 16 GB की रैम मिलती है ना, वो DDR5 रैम है, ठीक है, बट ये एक डुअल चैनल रैम है एंड सिंगल स्टिक है। तो आप एक और स्टिक जब 16 GB की लगाओगे, क्योंकि इसमें स्लॉट भी खाली है, 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, तब जाके अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता है। तो ये इसका एक सीक्रेट है। बाकी हाँ, इसमें इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड ही मिलता है। 512 GB की इसमें Gen 4 SSD है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है, 14 इंचेस की डिस्प्ले है। डाउन साइड ये है कि भाई इस प्राइस में, मतलब बहुत महंगा तो नहीं है कंसिडरिंग द CPU, बट इस प्राइस में एक 100% SRG वाला अगर डिस्प्ले मिल जाता, सोने पे सुहागा रहता। बट नेवरदलेस इसमें आपको बैटरी बैकअप ईजिली 6 घंटे तक की मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम क्लेम मिल जाता है एंड फास्ट चार्जिंग के साथ आता है ये लैपटॉप। ओवरऑल भाई बहुत ही स्लीक दिखता है। आप इसमें गेमिंग करो, आप इसमें एडिटिंग करो, हर चीज़ हैंडल कर लेता है। तो अगर आपको डिस्प्ले थोड़ी बेटर चाहिए, आप ZenBook के साथ जाओ, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी इससे बेटर है। लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए बट स्टिल थिन प्रोफाइल में चाहिए, मतलब थिन एंड लाइट प्रोफाइल में चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट हाँ, लुक वाइज भाई ZenBook बेटर है फॉर श्योर, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं कुछ लैपटॉप्स जो मैंने कंसिडर किए हैं एंड ये जो S14 मैंने बताया, ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। यही सारे कुछ लैपटॉप्स 1 लाख रुपए में आपको खरीदने चाहिए। विक्टर्स भी आता है जो मैं बता चुका हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। A16 भी आता है, Asus का टफ गेमिंग A16, उससे बेटर F16 लगा है मुझे। एंड A16 का एक और राइजन वाला वेरिएंट है, राइजन AI7 170, भाई मत लेना वो, उसका CPU काफ़ी वीक लगा है मुझे, रॉ परफॉर्मेंस नहीं है, वो एक स्मार्ट CPU है, ठीक। तो ये सारे लैपटॉप्स आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। मैंने लिंक्स भी दिए हैं, टैग भी कर रखा है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी रिसर्च करके कंटेंट आपको देना है। एंड इसमें से मैक्सिमम लैपटॉप्स मैंने खुद टेस्ट कर रखे हैं, उसके बाद आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इसके लिए लाइक ज़रूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हाइप ज़रूर करना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।